लोकसभा चुनाव के पहले चरण मतदान के लिए बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन जबलपुर में भाजपा के बाद कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी दौरान राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, पूर्व विधायक संजय यादव मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बिना विपक्ष लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने कहा कि जबलपुर की जनता उनके साथ है। भरने आए थे और नामांकन हो चुका है और मैं तो खाली जनता से एक बात बोलना चाहता हूं। बीजेपी का एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत। बिना विपक्ष के क्या प्रजातंत्र और जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं? और अगर आप उस दुनिया में रहने को तैयार हैं, मैं तो नहीं हूं, तो जनता और प्रजातंत्र को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। इमरजेंसी के बाद जो एक माहौल मैंने देखता था कि जनता बिल्कुल खामोश हो गई थी और खाली जनतंत्र फिर बाहर आया था, पब्लिक ने वोट किया था। मैं चाहता हूं वैसा नज़ारा इस देश में आए, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं इस देश में, उसमें तब ये समझ आ रहा है कि अगला इस चुनाव में अगर जैसा वो चाहते हैं और जैसा वो कह रहे हैं, अगर वो चीज़ की कल्पना हो और की होती है, तो शायद 5 साल बाद कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा, और होगा तो खाली एक ही सत्ता पक्ष होगा, विपक्ष नहीं होगा। ये जनता को सोचने की बात है कि हम प्रजातंत्र जनतंत्र चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष का ही प्रजातंत्र चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ी दिन है, बहुत ही बड़ी बात है और इस पर गंभीर रूप से लोगों को सोचना पड़ेगा। और विपक्ष को अगर शक्तिशाली नहीं बनाओगे और विपक्ष को आप वोट करके वापस नहीं लाओगे, तो आप देखना इसका परिणाम भारत को सदियों भुगतना पड़ेगा। अरे भैया बाबू भैया भैया आ जाओ। आज संवैधानिक रूप से आखिरी दिन है नामांकन का, और उसमें हम सब कांग्रेस के साथियों के साथ यहाँ नामांकन भरने आए हैं। जब मैं रास्ता में आ रहा था तो मुझे लोग माला भी पहना रहे थे, वो कुछ आर्थिक राशि भी दे रहे थे। मैंने पूछा कि आर्थिक राशि आप मुझे क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैंने पेपर में पढ़ा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके खड़गे जी ने उनने बताया है कि कांग्रेस के सारे खाते सरकार ने फ्रीज करा दिए, जबकि उन खातों में उतना पैसा नहीं था जितना 7-7 करोड़ रुपए आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। इसलिए बोले ये हमारे तरफ से आशीर्वाद के रूप में राशि है। मैं थोड़ा आगे बढ़ के आया, ओमती पहुंचा तो वहाँ अनेक बुजुर्ग हमारे जिन्होंने ईदी मुझे आज ही दी और अपनी दुआएं दी और आशीर्वाद दिया। मैं आज एक पत्रकार ने मुझे पूछा, साथियों ने, कि उनके पास तो सीएम आए हुए हैं इस रैली में, आपके साथ कौन है? मैंने बहुत खुले रूप में उनको बोला कि आज मेरे साथ इस शहर का, इस संसदीय क्षेत्र का एक एक निष्ठावान ज़मीनी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता मेरे साथ है, और इस शहर जबलपुर संसदीय क्षेत्र की एक एक जनता मेरे साथ है, जिसने मेरे बचपना से युवा उम्र से और आज वृद्ध अवस्था में मैं पहुंचने वाले सीनियर सिटीजन, वो उन्होंने मेरे यहाँ जनहित के कार्य, मेरी लड़ाई, मेरी संघर्ष, मेरे गल्ला व्यापारी, अनाज व्यापारी, हमारे कपड़ा व्यापारी, सराफा व्यापारी, हमारे गोरखपुर व्यापारी, अनेक संस्थाओं के आज हमारे व्यापारिक संघ, आज हमारे किसानों के आज हमारे अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इंडिया गठबंधन के हमारे सारे लोग जितने भी अध्यक्ष हैं वो आज मेरे साथ थे। मैं आज चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ, आप लोगों का प्रश्न रहता रहा कि आप इस चैलेंज को, इस चुनौती को कैसे स्वीकारोगे। आज मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे जाके पूछ लो कि दिनेश यादव को जो जन समर्थन मिल रहा है उसका सामना कैसे करोगे। प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने के लिए किसी कारण? हाँ, नहीं, किसी कारणवश नहीं है। वो यहाँ से हमारे आदिवासी क्षेत्र मंडला और अनूपपुर गए हुए हैं और शाम को जबलपुर आ रहे हैं, जो आपके सामने मुखातिब होंगे और आपसे चर्चा करेंगे। आप सब 7 बजे अग्रवाल बरादगर बल्ले बाग में सादर आमंत्रित हैं।